डियर स्टूडेंट, क्लास 12th ए एंड बी, चैप्टर 2 आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड डाइट। ए बैलेंस्ड डाइट refers to the intake of edibles which can provide all the essential food constituents necessary for growth and maintenance of the body in definite amount in which they are required by the body. A balanced diet means eating the right amount of food from all food groups. संतुलित आहार भोजन का संबंध उन खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने से है जो शरीर की वृद्धि व रख रखाव के लिए निश्चित मात्रा में सभी आवश्यक तत्वों को शरीर की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति कर सके। संतुलित आहार का अर्थ होता है भोजन के सभी समूहों से भोजन की उचित मात्रा लेना। ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कंसिस्टेंस यूज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट proportion is called a balanced diet. वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल सही अनुपात में हो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। In other words, balanced diet is that diet which consists of the various consists of food in accurate and appropriate quantity and the quality according to the requirement of the individual. In fact, every individual does not require same type of diet. The diet differs from to individual. The following points sum up a balanced diet. दूसरे शब्दों में संतुलित आहार वह होता है जिसमें भोजन के निश्चित तत्व सही एवं उचित मात्रा तथा गुण में व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार हो। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं होती, अन्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण का अर्थ Every individual in this world wants to lead healthy life. संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। फूड इज द मेन बैलेंस मेंटेन हेल्थ। किसी व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक स्तर जैसा भी हो। सो द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल जनरली। मुख्य आधार भोजन का होता है। द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल जनरली। फूड एंड न्यूट्रिशन आर कंसिडर्ड सिनोनिम विद वन व्हेन एक्चुअली इज नॉट सो। इन फैक्ट, फूड comprise all the substance that human consumes for their survival. Food is a mixture of the various substances which are nutrition in a dynamic process which compares consumption of food healthy. In fact, nutrition is essentially the process of nutrition or being process by which is a living organism animalities food and the use it for growth and the replacement of tissue is called nutrition. अतः भोजन में पोषण का ज्ञान होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। भोजन या आहार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि पोषण की
गतिशील प्रक्रिया है जिसमें आहार या भोजन के उपभोग से शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है। वास्तव में पोषण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी भोजन को पचा लेता है तथा उस प्रयोग ऊतकों टिश्यू की वृद्धि में प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट के लिए करता है। पोषण विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका संबंध स्वास्थ्य से है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पोषण भोजन का विज्ञान है जो उस प्रक्रिया से संबंधित जो बताती है उस भोजन उसे कैसे पचता है, पोषक तत्व कैसे अवशोषित होते हैं, वे ऊतकों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए कैसे वितरित होते हैं अपशिष्ट पदार्थ से बाहर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। Macronutrients consist the majority of the individual diet, hence they are taken in large amounts. वृत्त मैक्रो पोषक तत्व किसी व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द वेरी फास्ट कार्बो मीन्स दैट दे contain carbon include carbohydrate, proteins, fat. Explains of these macronutrients is given below. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा पानी शामिल है। वृत्त मैक्रो पोषक तत्वों की व्याख्या नीचे दी गई है। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ contain the elements of the carbon, hydrogen and oxygen. The very first part, carbo, means that they contain carbon. Second part of the name, hydro, means that they contain hydrogen. Third part of the name, it, means that they contain oxygen. In all carbohydrate except remain C6H12O6. The ratio of hydrogen atoms to oxygen atoms is to अनुपात 1, just like water that H2O. Carbohydrates actually are organic compounds that are important for different digestive operations with the body. There are कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्व होते हैं। नाम के प्रथम भाग कार्बो का अर्थ उनमें कार्बन होते हैं। नाम के दूसरे भाग हाइड्रो का अर्थ उनमें हाइड्रोजन होते हैं। नाम के तीसरे एट का अर्थ उसमें ऑक्सीजन होते हैं। सभी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन के परमाणु व ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात 2:1 होता है। ठीक वैसे ही पानी H2O कार्बोहाइड्रेट वास्तव में जब यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न पाचन क्रियाओं के महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड, प्रोटीन। Proteins contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometimes sulfur. Proteins are very large molecules so that cannot be directly absorbed into our blood. प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कभी कभी सल्फर नामक तत्वों से बनी होती है। प्रोटीन के अणु काफ़ी बड़े होते हैं इसलिए वे प्रत्यक्ष रूप से हमारे रक्त में नहीं मिल पाते। So they are turned into amino acids by our digestive system. There are 23 amino acids. अतः हमारे पाचन क्रिया संस्थान के द्वारा अमीनो एसिड्स में बदल दिए जाते हैं। Out of these, no amino acids must be available in the diet. These amino acids are used by the body to create blood, muscles, nails, skin, hair and tissue in internal organs. Proteins from new tissue repair the broken tissue. Regular balance of water and acid transport oxygen and the nutrients. प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर नामक तत्वों से बनी होती है। ये 23 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें 9 अमीनो एसिड आहार में आवश्यक उपलब्ध होने चाहिए। इन अमीनो एसिड का प्रयोग शरीर के द्वारा रक्त, मांसपेशियां, नखूनों, त्वचा, बाल व आंतरिक अंगों के निर्माण करने में किया जाता है। Fats contain carbon, oxygen and hydrogen in the percentage of 70
36, 12 and 12 respectively. Fats are necessary for many body function. Fats keeps us warm. Proteins or organs. Fats also help in the production of the hormones. Fats वसा में कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन नामक तत्वों का प्रतिशत क्रमशः 76, 12 व 12 होता है। वसा शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वसा हमें गर्म रखती है तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। वसा हार्मोन्स के उत्पादन में सहायता करती है। वसा को उसकी संरचनाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार की वसा भिन्न भिन्न विशेषताएं होती है। नेक्स्ट, वाटर। Water is compound which is made up of hydrogen and the oxygen elements in the ratio 2:1. Our blood also contains 90% of water. Helps in the transportation products. It also regulates the body temperature. It is a visual of the various chemical reaction taking place in our body. It is essential for the body metabolism. UNICEF say that water is not included in micronutrients, but USDA, that is the United States Dietary Association, includes it as part of। वसा में कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन नामक तत्वों का प्रतिशत क्रम ये होता है। अलग अलग प्रकार की वसा भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर भिन्न भिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया करती है। थैंक यू स्टूडेंट। प्लीज़ काम समय पे करें। ओके।